यह कहानी है चतुर बुढ़िया। किसी गांव में एक बहुत ही चतुर और समझदार बुढ़िया रहती थी। उसका नाम गौरी था, लेकिन गांव वाले उसे प्यार से चतुर बुढ़िया कहते थे। उम्र ने उसके चेहरे पर झुर्रियां बिछा दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी तेज था। वह गरीब थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और तजुर्बे से किसी भी मुश्किल का हल ढूंढ लेती थी। गौरी के पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी और 2 बकरियां थी। वह इन्हीं के सहारे अपना गुजारा करती थी। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे, चाहे वह खेत की समस्या हो, घर परिवार का झगड़ा हो या व्यापार में घाटा। गौरी की सलाह हमेशा कारगर साबित होती थी। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि राजा खुद दौरे पर आने वाले हैं। राजा ने हर गांव से कर बढ़ाने का फैसला किया था। गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि पहले ही वे मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। सबने मिलकर गौरी से मदद मांगी। गौरी ने कहा, डरो मत, पर तुम सबको मेरी योजना का हिस्सा बनना होगा। गौरी ने गांव वालों को सलाह दी कि जब राजा आए तो सब मिलकर उसकी योजनाओं की तारीफ करें और उसे गांव के सबसे स्वादिष्ट भोजन का न्योता दें। राजा जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लोग बड़े उत्साह से उसका स्वागत कर रहे हैं। राजा को यह देख खुशी हुई। गौरी ने राजा के लिए ऐसा भोजन तैयार कराया जिसमें हर व्यंजन का स्वाद कुछ अलग और खास था, लेकिन भोजन में नमक बिल्कुल नहीं था। जब राजा ने यह महसूस किया तो उसने पूछा, इसमें नमक क्यों नहीं है? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह हमारी तरफ से एक संकेत है। जैसा भोजन बिना नमक के अधूरा लगता है, वैसे ही आपके राज्य के लोग आपकी सुरक्षा और न्याय के बिना अधूरे हैं। यदि आप हमसे अधिक कर लेंगे तो हमारे लिए जीवन का स्वाद भी ऐसा ही फीका हो जाएगा। राजा गौरी की बातों से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं कर नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे यह जानना है कि तुम इतने चतुर कैसे हो। गौरी ने अपनी जीवन की कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने अनुभवों से यह सीख ली कि समस्या को सुलझाने के लिए तर्क और संयम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस घटना के बाद गौरी की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उसे अपने दरबार में आने का न्योता दिया, लेकिन गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा घर यही गांव है, मैं यहीं खुश हूँ। गौरी की चतुराई और सादगी ने न केवल राजा को बल्कि पूरे राज्य को प्रेरित किया। वह गांव के लिए एक मिसाल बन गई।